हेलो एवरीवन, मैं सोनिया आपका अपने चैनल सोनिया नॉलेज में वेलकम करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आने वाली वीडियो में हम इतिहास को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम इतिहास को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक ऐसे काल के बारे में जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं क्योंकि इस काल के बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो जब हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो हम उस काल के बारे में कैसे जानते हैं? तो उस काल के बारे में हम जान पाते हैं उन लोगों के द्वारा बनाए गए औजारों से। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक एक निगम को कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक बहुत एक फैक्ट भी है मेरी लाइफ में। एक बार मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। आई सेड हिस्ट्री। और जो टीचर थे वो बहुत ज़ोर से हंसे। मुझे लगा शायद वो हिस्ट्री के ही टीचर थे और उन्होंने मुझसे पूछा, बताओ इतिहास का जनक कौन है। मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, ए कर्निघन है। तो मैंने बोला सर ए कर्निघन, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आंसर आपका रॉन्ग है। तो मैं अपनी बात पे अड़ गई कि नहीं सर, मैंने तो 12th क्लास में यही पढ़ा है। मैंने 12th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ी है और मैंने यही पढ़ा है कि हिस्ट्री के जनक एक निगम है। फिर उन्होंने मुझे समझाया, हाँ आप अपनी बात पे अड़े हुए हो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एक निगम जो है वो इंडिया की जो इतिहास है, इंडिया का जो प्रागैतिहासिक काल है उसके जनक है, ना कि पूरे विश्व की इतिहास के। पूरे विश्व के इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस ग्रीक। ये था एक मज़ेदार फैक्ट। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है एक लॉन्ग पीरियड था जो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा, जो बहुत ही लंबा समय है, बहुत ज़्यादा लंबा समय है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो पुरापाषाण काल था उसका जो पीरियड था वो भी बहुत ज़्यादा लंबा था, जो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसलिए जो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसमें होते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये पूरा पीरियड 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस बीच में मानव ने क्या क्या किया? इस बीच में मानव जो है आग का आविष्कार कर चुका था। मानव कृषि करना सीख चुका था। जो होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव जो हम हैं वो आज से 30 से 40,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे। और आज आप देखोगे कि 30 से 40,000 साल पहले ही आए हुए आज कहाँ से कहाँ तरक्की करके इंसान पहुंच चुका है। अपनी लिपि सीख चुका है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बना चुका है, इतना एडवांस हो चुका है। लेकिन उस टाइम पर तो मानव के पास भाषा भी नहीं थी कि वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके। लेकिन फिर भी मानव ने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू किया, अनेक चीज़ों का आविष्कार करता चला गया। कृषि से रिलेटेड साक्ष्य हमें मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है वहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में आते आते मानव पशुपालन करना भी सीख चुका था। पहला जानवर जो मानव ने अपना पालतू बनाया वो था कुत्ता। पहली धातु जो मानव ने यूज़ की वो थी कांस्य। और मध्य पाषाण काल तक आते आते आदमी ने बहुत व्यापक रूप से सीख चुका था कि हम आग का उपयोग कैसे कर सकते हैं खाना बनाने में या और चीज़ों में। मनुष्य ने जो है रॉक शेल्टर में रहना शुरू कर दिया था, स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, शिकार करना सीख चुका था। ये सब कुछ नवपाषाण युग तक आते आते तो वो चित्रकारी भी करने लगा था। MP में स्थित भीमबेटका नामक गुफाएं हैं, वहाँ पर चित्रकारियाँ भी मिली हैं। तो हम देख सकते हैं कि मानव का विकास किस गति से बढ़ा चलता रहा और आज मानव कहाँ पहुँच चुका है।